दबदबा है, दबदबा था, दबदबा रहेगा, ये कहना था बृजभूषण शरण सिंह का, जो इस समय पूर्व सांसदी के पद पर उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। लेकिन वही बृजभूषण शरण सिंह जो इस समय पूर्व सांसदी के पद पर बैठे हैं, उन्हें बृजभूषण शरण सिंह की जिंदगी पर और उनकी पत्नी केतकी देवी की जिंदगी पर बड़े खुलासे हुए हैं। इस रिपोर्ट में बात करेंगे कि उनकी पत्नी की जिंदगी आखिर कैसी रही है और बृजभूषण एक नेता के तौर पर कैसे काम किए हैं। गोंडा जिले की केसरगंज सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें, उनका जन्म 8 जनवरी 1997 यानी 1957 को उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के अंतर्गत एक गांव बिस्नोहरपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदम्बा शरण सिंह और माता का नाम प्यारी देवी सिंह है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय चंद्रभान शरण सिंह के चचेरे पौत्र बृजभूषण शरण सिंह को राजनीतिक विरासत में मिली है। उनके चचेरे बाबा विधायक थे। साल 1981 में बृजभूषण शरण सिंह की शादी केतकी देवी सिंह के साथ हुई थी। हालांकि क्या आप ये जानते हैं कि उनकी पत्नी यानी बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी आखिर इतनी चर्चाओं में क्यों रहती है? इसी के बारे में आपको आगे बताने वाले हैं। सांसदी से लेकर बृजभूषण की पत्नी तक का जो सफर है वो उनके लिए आसान नहीं रहा है। केतकी देवी सिंह और बृजभूषण शरण सिंह के 4 बच्चे थे, जिनमें से 3 बेटे और 1 बेटी है। बेटों का नाम प्रतीक भूषण सिंह, करण भूषण सिंह और शक्ति शरण सिंह है, जबकि जो उनकी बेटी है उनका नाम शालिनी सिंह है। उनके एक बेटे शक्ति शरण सिंह की महज 22 साल की उम्र में मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि शक्ति ने साल 2004 में नवाबगंज में अपने पैतृक घर में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी, खुद को गोली मार दी थी, जिसके बाद उनकी जान चली गई थी। बृजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह गोंडा की सदर सीट से विधायक हैं। प्रतीक गोंडा की सदर सीट से लगातार दूसरी बार विधायक रह चुके हैं। अप्रैल में सरकार द्वारा कार्यकारी परिषद को भंग करने से पहले बृजभूषण के बेटे करण भूषण सिंह WFI के उपाध्यक्ष रह चुके हैं। करण को साल 2018 में उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुना गया था। बृजभूषण की बेटी शालिनी सिंह चित्रकार हैं। उनकी शादी बिहार के राजनीतिक परिवार से आने वाले विशाल सिंह से हुई है। विशाल फिलहाल बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। WFI के संयुक्त सचिव आदित्य प्रताप सिंह भी बृजभूषण के बेटे के साले माने जाते हैं। बृजभूषण सिंह की जो पत्नी है केतकी देवी, वो सांसद है, लेकिन केतकी देवी सांसद हैं, लेकिन बृजभूषण का कहीं ना कहीं दाहिना हाथ कहलाते हैं। जी हाँ, दरअसल बृजभूषण को साल 1996 में टाडा के तहत दिल्ली तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। टाडा में बंद होने के कारण बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी को बीजेपी ने गोंडा की लोकसभा सीट से टिकट दिया था और केतकी देवी ने लगभग 80,000 मतों से चुनाव में जीत भी दर्ज कर ली थी। लेकिन वहीं बृजभूषण की बात करें तो तमाम मुद्दों को लेकर बृजभूषण आरोपों के सिलसिलों में बुरी तरह से फंसे रहते हैं। हाल ही में यौन शोषण के आरोप में फंसे हुए हैं और अब तमाम तरह से जिस तरह से उन पर आरोपों का दर चल रहा है, आने वाले समय में दिल्ली पुलिस ने भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का भी जो आरोप कहीं ना कहीं लगाया है, उसके बाद उन्होंने, आपको बता दें, WFI की जो अध्यक्षता थी वो भी छोड़ दी थी। आरोप पत्र में कहा गया था कि 150 से ज्यादा गवाहों के बयान उसमें शामिल हैं जो सिंह के खिलाफ आरोपों की गंभीरता को दर्शा रहे हैं। इसी बीच नाबालिग से जुड़े एक अलग मामले में पुलिस ने दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट में भी कैंसिलेशन रिपोर्ट को दाखिल किया था। कोर्ट ने आगे तमाम सुनवाइयां की थी, तमाम सुनवाइयों की तारीख दी थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कैंसिलेशन रिपोर्ट आमतौर पर तब दाखिल की जाती है जब पुष्टि करने वाले सबूतों में कमी दिखाई देती है। कई महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न के कई आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह के निजी जीवन में जो तमाम रुचि रखने वाले लोग हैं वो बढ़ गए थे। नतीजन हमने उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह के बारे में जानकारी जुटाई है। आपको बता दें कि केतकी देवी सिंह, जिनकी उम्र 64 वर्ष है इस समय के हिसाब से, और उनका जन्म 3 जुलाई 1998 को हुआ था उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में। आपको बता दें, गोंडा जिले के निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष की वो सदस्य हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में चुनाव में भाग भी लिया था। केतकी देवी का जन्म 3 जुलाई 1958 को यूपी के महाराजगंज जिले के ब्रिजवनगंज में हुआ था। हालांकि सबसे बड़ा झटका पूरे परिवार को तब लगा था जब उनके ही अपने पुत्र ने बंद घर में आत्महत्या कर ली थी। केतकी देवी ने साल 1980 में बृजभूषण से शादी भी की और उनके 3 बच्चे हुए थे। दुर्भाग्य से एक बेटे शक्ति शरण सिंह की साल 2004 में मात्र 22 साल की उम्र में निधन तो हुआ था, लेकिन उसके बाद बृजभूषण शरण सिंह का परिवार कहीं ना कहीं सशक्त होता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था। शक्ति ने गोंडा में अपने घर में अपने पिता की लाइसेंस बंदूक से खुदकुशी की। मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे थे और बृजभूषण शरण सिंह के साथ चुनावी रैलियों में भी जाया करते थे। सुसाइड नोट में शक्ति ने अपने पिता के उदासीन व्यवहार और परिवार के प्रति
उपेक्षा के प्रति अपनी निराशा को साफ तौर पर व्यक्त किया था। उन्होंने आर्थिक तंगी और समर्थन की कमी का जिक्र भी किया था। उनका कहना था कि उनके पिता जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किए बिना सिर्फ वारिस बनाना चाहते हैं। शक्ति ने उम्मीद जताई है कि उनके जो भाई बहन हैं वो अपने पिता की जो इच्छा है उसे पूरी तरह से पूरा करें, या यूं कहे कि अपने पिता की इच्छा का देखभाल कर सके। एक अन्य पुत्र हैं करण भूषण सिंह, जो आजकल चर्चाओं में भी बने हुए हैं। करण भूषण सिंह इस समय सांसदी के पद पर है। आपको बता दें, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के केसरगंज सीट से सांसद हैं। हाल ही में उन्होंने फैजाबाद में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। उनके तीसरे पुत्र हैं प्रतीक भूषण सिंह, उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं, जो गोंडा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह दावा करते हैं इस बात का कि उन्हें यूपी की किसी भी सीट पर किसी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए, चुनाव तो वो जीत ही जाएंगे। 8 जनवरी 1957 साल 1997 में जन्म बृजभूषण शरण सिंह कॉलेज के दिनों से ही छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में भी बृजभूषण शरण सिंह का नाम 39 आरोपियों में था। आपको बता दें, वही 40 आरोपी जो लगातार सुर्खियों में बने हुए थे। वही बात बृजभूषण की करें तो तमाम बयानों के चलते बृजभूषण शरण सिंह अपनी सुर्खियों में तो बने ही रहते हैं। यूपी बीजेपी में खटपट की खबरों के बीच पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान हाल ही में सामने आया है। उन्होंने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात को दोहराते हुए कहा है कि यह सही है कि संगठन सरकार से ऊपर मानी जाती है, लेकिन मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं करता। वहीं ये पूछे जाने पर कि अगर पार्टी आपको कोई मौका दे तो क्या आप करेंगे, आखिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी, आपकी क्या रणनीति रहेगी। इस पर बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि मैं मुंगेरी लाल के सपने नहीं देखता। बीजेपी द्वारा कोई पद, कोई जिम्मेदारी देने के सवाल पर बृजभूषण शरण सिंह ने साफ तौर पर कहा और 2 टूक में कहा कि मुझे कतई नहीं दिया जाएगा। मैं जानता हूँ मैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। वहीं जब उनसे ये पूछा गया कि आप पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं फिर भी, तो इस पर भी बृजभूषण ने दोहराया, अरे नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे, सपना नहीं देखता मैं। वहीं जब केशव प्रसाद मौर्य के सरकार से बड़ा संगठन वाले बयान पर सवाल किया गया तो बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि देखिए, ये सत्य है कि सरकार से संगठन बड़ा है, हालांकि मैं किसी के बयान का समर्थन नहीं करता। इसको मत जोड़िएगा कि मैं किसी के बयान का समर्थन कर रहा हूँ। दरअसल गोंडा में थाना परसपुर क्षेत्र के राजा टोला में बीते दिनों सपा नेता की हत्या के मामले में परिजनों से बृजभूषण शरण सिंह मिलने पहुंचे थे। परिजनों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की थी। मीडिया से बात करते हुए बृजभूषण का कहना था कि इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई चल रही है। अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सरकार से आर्थिक सहयोग की मांग लगातार की जा रही है। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में 2024 में केसरगंज सीट से उन्हें टिकट नहीं दिया था। हालांकि अब पार्टी ने इस सीट से उनके बेटे करण भूषण सिंह को उतारा था और वो चुनाव जीत भी गए थे। अब बृजभूषण शरण सिंह की पत्नी केतकी देवी, जो लगातार बृजभूषण के घर का एक अहम, एक बड़ा हिस्सा बनी हुई है, वही जो उनकी पत्नी है केतकी देवी सिंह सांसद भी रह चुकी है। और सांसदी पर बने रहने के बाद जिस हिसाब से बृजभूषण शरण सिंह का दाहिना हाथ बनी हुई है, लगातार बृजभूषण शरण सिंह को एक तरह से कहें तो उनका एक सपोर्ट बनी हुई है, उनका सहयोग बनी हुई है, वही केतकी देवी जो है वो कहीं ना कहीं अपने परिवार को संभालने में सक्षम नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से उनके बेटे की हत्या, या यूं कहें उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, आत्महत्या की खबरें कहीं ना कहीं सुर्खियों में इस तरह से बनी थी कि बृजभूषण शरण सिंह भी खुद इन तमाम खबरों का एक तरह से इन तमाम खबरों का हवाला नहीं दे पा रहे थे, ना ही इन तमाम खबरों को देखकर सुनकर कोई भी ऐसा बयान दे पा रहे थे जिस बयान के चलते उत्तर प्रदेश में नेता के तौर पर वो अपनी साख बजा पाए। फिलहाल अब उनकी पत्नी पर, उनके जीवन पर, उनके बच्चों पर जिस हिसाब से तमाम खुलासे हो रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पूरी रिपोर्ट पर बाकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।